नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का रामगढ़ में भव्य स्वागत, कहा बेटियों के पलायन रोकने और शिक्षा के लिए करेंगी काम। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश घायल, दूसरा गिरफ्तार। कोलारस पचावली का एक पुराना पुल धराशायी, शिवपुरी और अशोकनगर जिले से टूटा संपर्क। लूट करने आए बदमाश कोबरा पुलिस का राइफल छीनकर हुए फरार, 20 कारतूस भी लूटे। चैनपुर में नहीं थम रहा हाथियों का आतंक, एल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में देर रात मचाया उत्पात। राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का रामगढ़ में हुआ भव्य स्वागत। उन्होंने कहा, झारखंड की बेटी और बहू होने के नाते यहाँ की स्थिति से वाकिफ हूँ, इसलिए बेटियों का पलायन रोकने और शिक्षा की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश करूंगी। देखिए रामगढ़ से हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की ये पूरी रिपोर्ट। आशीर्वाद यात्रा के तहत कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी बीते देर शाम रामगढ़ पहुंची। इस क्रम में उनके साथ हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के अलावा सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। रामगढ़ से बोकारो जाने के क्रम में रामगढ़ सीमा में प्रवेश करते ही उनका विभिन्न जगहों सहित मुख्य चौक एवं चौराहों पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि झारखंड की बहू और बेटी होने का इतना बड़ा सम्मान देश के प्रधानमंत्री ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। झारखंड की बेटी और बहू होने के नाते झारखंड की स्थिति से बखूबी वाकिफ हूँ और झारखंड के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे कर सकते हैं वो मैं करूंगी। झारखंड की बेटियों को पलायन करना पड़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में माहौल को कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। मौके पर उपस्थित हजारीबाग के सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि सभी क्षेत्रों में झारखंड की स्थिति बद से बदतर हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, जिसमें अभी तक 5 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश के सभी पदाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि ये सम्मान आपने दिया। मैडम देखिए झारखंड की बेटी और बहू है, झारखंड की जो स्थिति है उसके बारे में आप वाकिफ हैं। निश्चित रूप से जो सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के मार्गदर्शन से प्रयास होगा कि झारखंड की, चाहे हमारी बेटियों के लिए हो, झारखंड के लोगों के लिए, भाइयों के लिए हो, निश्चित तौर पर में फेल है। अभी आपने किसानों की दुख भरी बात सुनी कि 1 साल से उनका भुगतान नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है वो आप जान ही रहे हैं। आपको मालूम है कि सदन में हमने उत्तम आनंद जी के हत्या के बारे में बात उठाई है। सब जगह विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है। आप देखिए रोजगार की आपने बात की, हमारे आज के समय युवा जो है बेरोजगार हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार दिलवाएंगे। अगली खबर झांसी से है। तहसील मोट के चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत हेड के पुल के पास एसपी ग्रामीण क्षेत्राधिकारी मोट और चीरगांव थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी कि तभी इसी बीच 2 लोग अपाची गाड़ी से आए और पुलिस को देखकर भागते हुए गिर गए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी सामने से फायरिंग की। चिरगांव थाने में हिस्ट्री शीटर रहे रोहित राजपूत निवासी बरत पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए और अमित भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जंगलों में चेकिंग भी की। आज पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इसकी पृष्ठभूमि है कि सर एसएसपी सर के निर्देश हैं कि चेकिंग हो। आज उसी तरह चेकिंग हो रही थी। यहाँ पर एसएचओ चिरगांव अपनी फोर्स चेकिंग कर रहे थे तो सामने से नदी की तरफ से मोटरसाइकिल आते दिखाई दिया। तो क्यों चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग हाथ दिए और रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने और मोटरसाइकिल तेज कर दी और फिसल गए और जैसे ही फिसले एक बदमाश ने पुलिस को फायर करना शुरू कर दिया। कोलारस पचावली का पुराना क्षतिग्रस्त पुल हुआ धराशायी, सैकड़ों गांव के साथ अशोकनगर शिवपुरी जिले से संपर्क टूटा। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने पुल के दोनों ओर रास्ते को बंद कर दिया है। समय रहते पुल के प्रशासन द्वारा मरम्मत की गई होती तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। देखिए हमारे संवाददाता अरशद अली की ये पूरी रिपोर्ट। शिवपुरी जिले और आसपास के जिले में हुई अधिक बारिश से कोलारस के पास सिंध नदी पर बना पचावली का वर्षों पुराना पुल 2 हिस्सों में टूट गया। ये पुल शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल और कई अन्य गांवों को जोड़ता था। ये पुल जो कि अधिक पानी आने से क्षतिग्रस्त हो चुका था, रात करीब 7 बजे 2 हिस्सों में तब्दील हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि रात में यहां से लोगों का आवागमन भी हो रहा था। वहीं 3 लोग इस पुल में बह गए थे। 2 लोग अपनी जान
जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम प्रभु राम आदिवासी बताया जा रहा है उसका अभी तक पता नहीं चल सका है। एनडीआरएफ की टीम रात से ही रेस्क्यू में लगी हुई है और पानी में बहे व्यक्ति का पता लगा रही है, लेकिन ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि कुछ और लोग भी इस पुल में गिरे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। यहाँ बता दें कि समय रहते अगर प्रशासन द्वारा इस पुल की मरम्मत कराई गई होती तो शायद ये स्थिति निर्मित ही नहीं होती। सर मेरी टीम ने रात को भी मतलब काफ़ी देर तक करीब 1-1:30 बजे तक रेस्क्यू किया था और माननीय विधायक महोदय एवं कलेक्टर साहब एसपी साहब के निर्देशानुसार रात को 1:30 बजे करीबन रेस्क्यू बंद कर दिया गया था और प्रातः 6:30 बजे से पुनः सर्चिंग चालू कर दिए, परंतु अभी एक व्यक्ति नहीं मिल पाया। उसके लिए हमारी एसडीआरएफ टीम ग्वालियर भी आ चुकी है, वो भी अपना रेस्क्यू कार्य जारी कर। अगली खबर कासगंज से है, जहां लूट करने आए कार सवार बदमाश कोबरा पुलिस की राइफल छीनकर फरार हुए। राइफल छीनने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर एसपी ने लिया घटने का जायजा। देखिए कासगंज से फहीम अख्तर की ये पूरी रिपोर्ट। बदमाशों को पकड़ने के लिए 5 स्पेशल पुलिस टीम गठित की गई है। राइफल लूट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। ये घटना सिपाही रवि और अभिषेक प्रताप सिंह के साथ हुई, जिसमें अभिषेक प्रताप की सेंस राइफल और 20 कारतूस लूट कर अपराधी फरार हो गए। कोतवाली सदर क्षेत्र के मथुरा बरेली हाईवे पर अमेजॉन के स्टोर के पास सुबह 3 बजे ये घटना हुई। देखिए थाना कासगंज क्षेत्र में एक अमेजॉन का गोदाम पड़ता है। इस गोदाम में कुछ लोग सीआरवी होंडा व्हीकल से आते हैं और उसमें जो है उसका शटर काटने की कोशिश करते हैं। पुलिस वहां पे गश्त करते 2 कांस्टेबल्स जो है वो उस सीआरवी होंडा के पास उस गाड़ी के पास चले जाते हैं। जैसे वो वहां पे जाते हैं, ये लोग जो शटर काटते हैं, ये लोग उनको देख के भागने की कोशिश करते हैं। चैनपुर अनुमंडल के जारी क्षेत्र से गजराज को भगाए जाने के बाद अब गजराज का आतंक चैनपुर प्रखंड के मुख्यालय में देखने को मिला है। चैनपुर प्रखंड के परमवीर एल्बर्टा एका मेमोरियल कॉलेज में देर रात हाथियों ने जमकर आतंक मचाया। दीवार और कॉलेज के रूम को ध्वस्त कर दिया। कैंपस में जगह जगह घेराबंदी को भी तोड़ दिया। देखिए हमारे संवाददाता अजीत सोनी की ये पूरी रिपोर्ट। इस दौरान रात्रि में फादर इनोसेंट प्रिंसिपल भी उपस्थित थे। सभी लोगों ने हाथियों को भगाने के लिए अपने महाविद्यालय में रखे हुए टायर को जलाकर हाथी को भगाने का प्रयास किया, जिसके बाद सीधे रास्ते से वो छतरपुर होते हुए हर्रा टिंग टांगर की ओर निकल गए। इस घटना की सूचना के बाद चैनपुर मुख्यालय स्थित कुरुमगढ़ क्षेत्र के वन पदाधिकारी नहीं पहुंचे। बाद में कर्मचारियों ने जाकर इसका जायजा लिया। अक्सर हाथियों के आतंक के कारण ग्रामीण हर समय खुद को असुरक्षित महसूस करते रहते हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है जिससे हाथियों के आतंक की रोकथाम की जा सके। यहाँ 30,000 की आबादी लगभग चैनपुर प्रखंड में है और इतने बड़ी आबादी को छोड़कर रेंजर साहब गुमला में आराम फरमा रहे हैं। यहाँ इस तरह का घटना के लिए चूँकि चैनपुर मुख्यालय की बात है, यहाँ स्वयं अपने से स्पॉट पर जाके संज्ञान लेनी चाहिए और कार्रवाई त्वरित होना चाहिए। चूँकि इस तरह का अगर होते रहा तो हम अपने भाजपा पार्टी की ओर से हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम लोग। इंडिया रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।